हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है पंकज सर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका। तो चलते हैं, आज हम लोग 7वीं कक्षा के विज्ञान में अध्याय 16 प्रकाश, इसी पाठ का प्रश्नोत्तर को हल करने के लिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह खाली स्थान प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला है ख नंबर कि उत्तल दर्पण खाली स्थान प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तुरंत इसमें हमने सीखा में दिया हुआ भी है, जिस प्रतिबिंब, पहला देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी और आकार में वस्तु से छोटा होता है, तो आभासी भरेंगे, क्योंकि एक ही वाला भरने वाला दिया है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है। 2-3 भरने के लिए दिया रहता तो इसमें एक में आभासी, एक में सीधा, एक में छोटा, ऐसे लिखा रहता। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण, यहाँ पे कौन सा दर्पण होगा ये लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा समतल। जब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है हमेशा, यानी कि एकदम बराबर, तो समतल दर्पण होता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी तथा वस्तु के समान साइज का होता है, एकदम बराबर। अगला है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। तो यहाँ जस्ट आभासी प्रतिबिंब जो हम लोग देखे थे इसके नीचे है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये इसमें आभासी जो है यही भरा जाएगा, इसमें हो जाएगा आभासी। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी, इसमें आभासी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं कि किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन का प्रतिबिंब भिन्न है। समतल दर्पण यानी कि हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं चेहरा देखने के लिए, वो सारा जो दर्पण है वो समतल दर्पण ही होता है। उसमें कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में अपना नाम लिखकर, बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर और देखना है। तो इसमें अपना अपना नाम लिखना है। आप लोग अपना अपना नाम लिखिएगा। जैसे देखिए हम भी लिखे हैं, देखिए इसका उत्तर, जैसे मेरा नाम देखिए पंकज है, तो समतल दर्पण में देखने पर सिर्फ ए का प्रतिबिंब समान बनता है तथा पी, एन, के, जे, ये 4 जो अक्षर हैं इनके प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं। उसी तरह आपका भी कुछ नाम होगा तो उसमें किन अक्षरों का प्रतिबिंब जो है समान बनता है, किन अक्षरों का जो है भिन्न बनता है, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग लिखिएगा अपना अपना नाम लिखकर। देखिए जैसे कॉपी पे ABCD हम लिखे हुए हैं, तो उसमें किन अक्षरों का समान दिखाई देता है ऐनक में, समतल दर्पण में, और किन अक्षर जो है वह उल्टा दिखाई देता है, ABCDE, इसके बाद F है, GH, देखिए टोटल अंत तक लिखे हुए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग अपने से करके, मैं बताता चलूँ आप लोगों को। इसमें जो सेम दिखाई देने वाले, जितने भी समान दिखाई देने वाले जो हैं उसको लिख दे रहे हैं और बाकी सारे उल्टे। देखिए ए जो है एकदम उल्टा, कैसे भी देखिएगा आईना में देखिएगा तो ये सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि इसको बाएं का दाएं और दाएं का बाएं दिखाता है। आप कभी भी देखिएगा, आप आईने के सामने अगर आप बायां हाथ हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके जो आईने में प्रतिबिंब दिख रहा है, जो चित्र बन रहा है उसमें दायां हाथ हिला रहा है वो व्यक्ति। आप दाहिने हाथ से कोई काम करेंगे तो उसमें बायां दिखाएगा, बायां का दायां और दायां का बायां दिखाता है। तो इसको उल्टा भी कीजिएगा बायां दायां तो सेम ही रहेगा। बी उल्टा हो जाता है, सी उल्टा हो जाता है, डी उल्टा हो जाता है,
ये दाहिने तरफ वाला मुंह ये बायां हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा, एफ जी एच। एच जो है आपका एकदम बराबर दिखता है, यह आपका उल्टा सीधा कैसे भी ठीक दिखता है। ए के बाद एच, आई, आई भी ठीक दिखता है। जे उल्टा हो जाएगा, के एल। इसके बाद देखिए एम, एम जो है आपका सीधा दिखता है। एन आपका उल्टा हो जाएगा, ये नीचे वाला मुंह इधर दाहिने आ जाएगा, ये ऊपर वाला मुंह इधर हो जाएगा, यानी कि यह ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से एन हो जाएगा। तो ऐसे तो एन होता नहीं है, ये उल्टा। ओ आपका कैसे भी देखिए आपका ओ ही दिखेगा। पी क्यू, क्यू उल्टा हो जाएगा, आर एस टी। टी आपका देखिए समान दिखता है, बराबर दिखता है। इसके बाद टी के बाद देखिए यू दिखता है। यू जो है आप बायां का दायां और दायां का बायां भी दिखाएगा तो आपका यू का यू ही लगेगा। इसके बाद भी आपका एक समान रहता है प्रतिबिंब, डब्लू का रहता है। इसके बाद एक्स का रहता है, और इसके बाद जो है वाई का रहता है, ये बड़ा वाला वाई जो ऐसे लिखा रहता है, वाई का रहता है। इतने जो लेटर्स हैं ये समान दिखते हैं, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, और बाकी जो 15 लेटर हैं, 15 जो जितने भी इसमें लिखे हुए हैं वह सब उल्टा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा तो भी देख लीजिए। बी आपका इस तरह से हो जाएगा, सी आपका इस तरह से हो जाएगा, डी आपका इस तरह से हो जाएगा, ई जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद एफ जो है, एफ का मुंह इधर हो जाता है। एच जो है वह आपका ऐसे हो जाएगा, जी ऐसे हो जाएगा, एच तो सेम दिखाई देगा। इसके बाद देखिए जे, जे जो है आपका ये ऐसे हो जाएगा, इस तरफ से इसका मुंह हो जाएगा। के ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा, उस तरह से। एन तो दिखा दिए, ओ पी आपका ऐसे हो जाएगा, क्यू में जो इधर रहता है वह इधर से हो जाएगा, आर जो है आपका ऐसे हो जाएगा, एस आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। टी सेम रहेगा, यू भी डब्ल्यू एक्स सेम। जेड जो है वह ऐसे हो जाएगा, इस तरह से जेड हो जाएगा। ये सारे अक्षर जो है पलट जाएंगे। तो आप लोग करके इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और इसी से आप लोगों को पता चलेगा, एक चीज़ मैं बात बता दूं, किताब में दिया हुआ भी है। आप लोग कहीं भी शहर में जाते हैं तो देखते हैं एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, गाड़ी पे आगे उल्टा लिखा रहता है, इसीलिए ताकि दर्पण में जब हम देखें तो दर्पण में उसे, क्योंकि आगे जो गाड़ी चल रहा है, देखिए आगे जो भी गाड़ी चल रहा है वह एम्बुलेंस को देखेगा इस तरह से लिखा हुआ, तो दर्पण में सीधा दिखाई देगा, दर्पण में सीधा दिखाई। जब आप आईने में देखिएगा उसे तो वह बायां का दायां और दायां का बायां दिखाई देगा, इसके कारण यह साफ पढ़ा जाएगा। देखिए ऐसे पढ़ने में नहीं आ रहा है, वह आपका सीधा दिखने लगेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है तीसरा कि उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है। तो आइए अगले प्रश्न का उत्तर देखिए, ये हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप कोई भी मोटर गाड़ी देखिएगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 2 पहिया गाड़ी हो, 3 पहिया हो या 4 पहिया हो, उन सब में पीछे ड्राइवर के बगल में जो आईना लगा रहता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, गाड़ियों के हेडलाइट, आगे का जो लाइट होता है बत्ती बढ़ने वाला, और डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गला और दांत का निरीक्षण करने में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। यह देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है कि गाड़ियों में देखिए पीछे पार्श्व दर्पण में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं, तो वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक, यह चालकों के पीछे अधिक वाहनों को देखने में सहायता करता है। और अवतल दर्पण का देखिए, अवतल दर्पण यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में ही दिया है।
आँख, कान, नाक, गला, दांत का निरीक्षण करते समय, और टॉर्च, कारों के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे उत्तल दर्पण पढ़ने वाले हैं, तो उसमें यहाँ पर दिया है गाड़ी के पीछे देखने का दृश्य। आगे देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। दोनों में अंतर लिखना है। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं। यह लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। यहाँ पर ओर ऊपर लिखा हुआ है, ये वर्ड ज्वाइंटर है, शब्द को जोड़ने वाला। ओर मोड़ता है, अतः इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरण को अपने अंदर मोड़ लेता है। और अवतल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, यह पतला होता है। यह लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, अवतल और उत्तल हो गया। अवतल का अगर दोनों का फिगर बनाना हो अंतर में, तो अवतल उत्तल जो है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और अवतल जो है इस तरह से होता है, दोनों लेंस। ये अवतल हो गया, देखिए किनारे जो है मोटा होता है और बीच में पतला, और ये उत्तल हो गया। उत्तल देखिए, यह किनारे पतला होता है और बीच में देखिए मोटा होता है। इसका भी देखिए उत्तर जो है यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। वे लेंस, दोनों में अंतर लिखना है, तो वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं तो उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये परिभाषा भी हो जाएगा यहाँ पे। जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला महसूस होता है तो अवतल लेंस कहलाते हैं। और दूसरा लिखेंगे इसमें कि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है तो अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ता है तो अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। हो जाएगा। देखिए उत्तल और अवतल का यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। ये उत्तल लेंस है, बीच में मोटा, किनारे पतला। ये अवतल दिया हुआ है, बीच में पतला और किनारे दोनों मोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण बना सकता है। यह केवल अवतल दर्पण ही बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब। बाकी जो है दर्पण, क्योंकि देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण में भी दिया है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी बनता है। अवतल दर्पण देखिए वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, ये हमेशा वास्तविक ही बनाता है, दूसरा कोई प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वास्तविक इसी में है केवल। यह आभासी बनता है अगर प्रतिबिंब को एकदम वस्तु को एकदम दर्पण के नज़दीक में रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, लेकिन वास्तविक बनाता है तो केवल अवतल ही बनाता है। बाकी जो समतल है दर्पण और उत्तल दर्पण जो है ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। आगे है अगला प्रश्न 6 नंबर कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताएं। तो ये भरने वाला में भी हम लोग भरे थे, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देंगे आभासी प्रतिबिंब कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उदाहरण देना था तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हो जाएगा। ये आभासी बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। विशेषता लिखना है, कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, यानी कि जो घर में हम लोग आईना रहता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु के समान साइज का तथा वस्तु के दूरी के बराबर होता है, यानी कि हमेशा सीधा बनेगा। आभासी दर्पण के पीछे बनता है। ऐसा आप अपना खड़ा होकर देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे कोई आप ही के जैसा एक प्रतिबिंब खड़ा है। इसके बाद एकदम बराबर साइज का बनता है, जितना वस्तु का साइज रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के दूरी के बराबर, दूरी भी एकदम समतल दर्पण में बराबर होता है।
वह जितना दर्पण से वस्तु दूर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पे दर्पण है, तो जितना दूर पे वस्तु रहेगा उसके पीछे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा। जितना बड़ा यह रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। इनका दूरी जो है बराबर होता है। आप इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी तथा वस्तु के समान साइज का बना होता है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण में पीछे बनता है। ठीक, अब चलिए आगे। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है कि सीधा, आभासी, वस्तु के समान साइज का और दूरी के बराबर। अगला प्रश्न है और आखिरी दिया है, कॉलम ए और कॉलम बी दोनों को मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इसमें किया क्या है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दो बार लिख दिया है, जबकि इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस भी लिखना चाहिए था इसको, क्योंकि दर्पण तो यहाँ पे हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जो दिया है उसी को मिलान किया जाएगा। एक ही का दो से मिलेगा। इधर 5 दिया है और इधर 6 ऑप्शन दिया है। तो देखिए समतल दर्पण इसका मिलान हो जाएगा, एक क का मिलान हो जाएगा यहाँ पर 2 के साथ। इसमें मिलेगा कि सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब हमेशा समान साइज का बनाता है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण भी देखिए सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अवतल दर्पण का हो जाएगा यहाँ पे कि अवतल दर्पण जो है दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं, या इसको ऊपर भी हम कर सकते हैं। ये अवतल दर्पण को हम ऊपर भी कर सकते हैं कि उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित यानी कि बड़ा भी बनाता है प्रतिबिंब। तो इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं। शायद मिलान करने में ऐसे ही भरे हैं, ग का ऐसे। और देखिए अवतल दर्पण यहाँ भी है, तो फिर इसका भी मिलान हो सकता है इसके साथ या इसके साथ। उत्तल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण देख लीजिए, उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। ये च का जो हो जाएगा 6 नंबर। ये घ अवतल दर्पण प्रतिबिंब ये हो जाएगा 5। अवतल दर्पण आवर्धक लेंस की भांति भी कार्य करते हैं, लेंस की भांति कार्य करता है। तो सबका एक एक हो गया, बचा है एक। तो ये अवतल दर्पण का जो है काम है। ये ऐसे यहाँ पे लेंस देना चाहिए था, क्योंकि देखिए अगर लेंस रहता तो उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को इससे मिलाते हैं हम, आवर्धक लेंस से। लेकिन लेंस और दर्पण में यही अंतर है कि जो काम उत्तल लेंस करता है वह काम अवतल दर्पण करता है, और जो काम अवतल लेंस करता है वही काम उत्तल दर्पण करता है। दोनों में यही अंतर है, दोनों विपरीत चलते हैं, दर्पण और लेंस। तो यह अवतल दर्पण हो जाएगा आपका, आवर्धक लेंस की भांति काम करता है। सबका एक एक हो गया, एक बचा। तो ये अवतल दर्पण का ही है। अब आप किसी के साथ मिला सकते हैं, यानी कि ग में भी कर सकते हैं और घ में भी कर सकते हैं, घ के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए हम मिलान किए हैं, क का दूसरा, ख का तीसरा, ग का पहला, ग का पहला के साथ मिलान कर दिए हैं, और घ में देखिए 2 ठो कर दिए हैं, चौथा और पांचवा एक साथ। घ का इसका ये चौथा और ये पांचवा दोनों कर दिए हैं नज़दीक में, और इसी का हम ऊपर मिलान कर दिए हैं ग का पहला से। और इसके बाद जो है च नंबर है, इसका हो जाएगा छठा। ठीक, तो आपका चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे, प्रकाश चैप्टर। तो अब आपसे मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए, मन लगाकर आगे बढ़ते रहिए, रटिएगा नहीं। इसीलिए हम समझा कर आपको अंदर प्रश्न का उत्तर खुजवा कर आपको लिखवाते हैं कैसे, ताकि आप लोग समझिए। जब एक बार इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो उत्तर खुद से बनाना सीख जाइएगा। आप लोग समझिएगा तो ज़्यादा दिन तक आपके लिए फ़ायदा करेगा, आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। नहीं तो आप रटिएगा तोते की तरह तो तुरंत कुछ दिन में भूल जाइएगा।
तो सबको बेस्ट ऑफ लक, सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।